वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चे एक बार तेज़ी से जुड़ जाएंगे और पहले ढेर सारा शेयर कर दीजिए, पहले खूब शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं, ठीक है ना। अब चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ आप देख रहे हैं प्लस का सिंबल, आप ध्यान से देखिएगा। एक सर्कल ले रहे हैं, यहाँ पे प्लस का सिंबल यहाँ है, फिर ये जो है नीचे की ओर आया, यहाँ पर प्लस का सिंबल बन गया। यानी प्लस के सिंबल को ही देखिए, एक बार यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ चला गया यहाँ पर। यानी पहले यहाँ से इस डायरेक्शन में आया, यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में, और अब जाएगा ऊपर की ओर। तो अगर हम सारे सिंबल्स को रोटेट करें, ये एक एंटी क्लॉकवाइज, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत गति का एक उदाहरण है, जहाँ पे प्लस का सिंबल यहाँ था, फिर यहाँ आया, जैसा कि आप फिगर नंबर 2 में देख सकते हैं। फिर ये यहाँ पर आया, जैसा कि आप फिगर नंबर 3 में देख सकते हैं। अब जो है ये यहाँ पर यानी इस जगह पर आएगा, और बाकी सारे सिंबल्स भी इसी अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्लस का सिंबल कहाँ था, यहाँ आएगा। फिर उसके बाद जब प्लस का सिंबल आएगा तो यहाँ माइनस का सिंबल हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस के सिंबल के बाद जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा, और यहाँ पर डिवीजन का सिंबल हो जाएगा। तो दिस विल योर ऑप्शन। तो अगर देखते हैं इस तरह का विकल्प कहाँ पर हमको मिलता है। अब देखिए, जैसा हमारा पहले प्रश्न आकृति में है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सिंबल है, ये गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो फिगर संख्या आप देख रहे थे कि दूसरे फिगर और तीसरे फिगर में प्लस के सिंबल्स कुछ इस तरह से, लेकिन डी ऑप्शन जो है, जैसा फिगर हमने ड्रा किया था बेटे, उस तरह का ऑप्शन नंबर डी है। इसलिए भाई हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये कह रहा है कि जो प्रश्न आकृति ना, प्रश्न आकृति के आगे वाले टर्म में, जैसे इसी टर्म में, इसी क्रम में जो आगे चित्र आएगा, है ना, उसी को, यानी एक विशेष जो नियम को लिए हुए जो आगे चित्र आएगा। अब देखिए प्लस यहाँ था, फिर यहाँ से जो है ये सिंबल सीधे यहाँ आया, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर अब लास्ट में यहाँ जाएगा। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसको हमने विकल्प जो है पहले ही आपको बता दिया है। अब आप चलते हैं प्रश्न संख्या 17 से 20 के ऊपर। पहले आप ये पार्ट 4 है और निर्देश पढ़ लीजिए। इन द क्वेश्चन नंबर 17 to 20, 17 से लेकर के 20 वाले प्रश्न में देयर आर 2 सेट ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द ईच फिगर। कह रहा है कि प्रश्न के 2 सेट दिए गए हैं। क्या दिए गए? 2 सेट, यानी 2 श्रेणियां दी गई हैं। द सेकेंड सेट हैज़ द इंट्रोगेशन मार्क, दूसरे सेट में इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। कह रहा है देयर एग्जिस्ट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड फिगर। जैसा यहाँ इसके और इसके बीच संबंध है, उसी प्रकार इस वाले आकृति और इस आकृति के बीच में संबंध रहेगा। तो कौन सा प्रश्न चित्र कह रहा है कि सिमिलर द रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। कर यही समान जो संबंध है वो तीसरे और चौथे जो है प्रश्न आकृति में दिखाई जाएगी। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर विद रिप्लेस मार्क इंट्रोगेशन। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 17 में देखिए, यहाँ एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है। संबंध देखिए, अब क्या हुआ कि ये जो सर्कल है वो चूंकि सबसे बाहर था, वो सबसे अंदर चला गया। क्वाड्रिलेटरल अपनी जगह पर है, सर्कल अंदर चला गया, ट्रायंगल बाहर आ गया, है ना। यानी ट्रायंगल जो था अंदर वो बाहर आ गया, और सर्कल जो बाहर था वो ट्रायंगल की जगह यानी यहाँ पर पहुँच गया। और स्क्वायर आपका अपनी जगह पर है, यानी वर्ग आपका अपनी जगह पर है। यानी बीच वाला शेप नहीं बदलेगा, अंदर का बाहर आ जाएगा, अंदर का बाहर वाला शेप बन जाएगा,
और बाहर वाला शेप वो अंदर चला जाएगा, ये रिलेशन है। उसी तरह से यहाँ एक ट्रायंगल है और स्क्वायर है और ये सर्कल है, तो क्या करेंगे, इस सर्कल को बाहर करेंगे, क्योंकि सबसे अंदर क्या है, सर्कल है, तो सर्कल को बाहर करेंगे। स्क्वायर अपनी जगह पे सही है, ठीक है, और फिर जो है अंदर एक ट्रायंगल को हम ड्रा कर देंगे, तो ये हमारा चित्र हो जाएगा। इस तरह का रिलेशन हमारा मिलेगा, क्योंकि जो फिगर अंदर है वो बाहर आएगा और जो बाहर है वो क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर के अंदर जाएगा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है ये आपको देखना। यहाँ देखिए बीच में सर्कल है, बीच में सर्कल है, बीच में स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी देखिए बीच में सर्कल है, ये भी गलत। यहाँ पर भाई बाहर आपका दिख रहे हैं स्क्वायर है और बीच में सर्कल है, भैया बीच में सर्कल और ट्रायंगल उल्टा, ये नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए कि सर्कल था अंदर और वो आ जाएगा बाहर। और क्वाड्रिलेटरल जो कि हमारे पहले क्वेश्चन के बीच में जो रिलेशंस थे उसी के अकॉर्डिंग हम रिलेशन क्रिएट करेंगे, और ये जो बाहर ट्रायंगल बाहर था ना ऐसे, वो ट्रायंगल चला गया अंदर और उसको हम इस तरह से क्रिएट करेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय है कि इस तरह से हम जो है अपने विकल्पों की जांच करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 17 एवरीवन। बहुत सही है, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटे, सब बच्चे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। एक बार सभी लोग अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं बेटा, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए बेटा, शेयर भी किया करिए, शेयर जोरदार शेयर करिए, किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अर्पित, अच्छे से क्लास चल रही है कि नहीं ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो चलिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब देखिए ज़रा, दो कर्सर इधर के डायरेक्शन में है, दो कर्सर कुछ इस तरह की डायरेक्शन में है, लुक एट दिस फिगर, इस तरह की डायरेक्शन में है, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूरा कवर करवा दिया। अब इसके बाद केवल मैथ की 3-4 चैप्टर बचे हैं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसका अभ्यास करना है, ठीक है, अभ्यास आप करिए। और जो भी भाषा परीक्षण है बीच बीच में हम किसी ईयर का पेपर उठाएंगे और उसका सल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो और जैसे अगर आप अगर कहेंगे तो हम हिंदी मीडियम का भी जो लैंग्वेज टेस्ट का जो कुछ है, कुछ क्लासेस उसकी भी करवा देंगे, जैसा आप कहेंगे, है ना। हम अपने बच्चों के लिए ही, बच्चों के हित में कार्य कर रहे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा अगर इस तरह का कह रहा है कि सर कुछ क्लासेस जो है हिंदी मीडियम वाली भी करवा दीजिए, कि सर थोड़ा उससे भी हमें, जैसे कुछ बच्चे इसमें से 2-4 बच्चे हो सकता है हिंदी मीडियम चुने पेपर देने के लिए, तो वो अगर करवा देंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, कुछ आपको मदद मिल जाएगी मान लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए कुछ नहीं किया है, इसका डायरेक्शन जो है ना, इसका डायरेक्शन जो है इसको उलट दिया है, और इधर की तरफ था ना, इसको इधर की तरफ किया है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, ये जो हिस्सा इधर है वो देखिए वो इधर है, यानी वो राइट तरफ इंडिकेशन कर रहा है, और जो ये हिस्सा है वो लेफ़्ट की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे उलट करके इस दिशा से इस दिशा में तो किया ही है, लेकिन साथ में ये जो नीचे का पोर्शन है इसे भी इधर की तरफ लाया है। इसलिए आपको जो कर्सर है, यानी ये जो ऊपर की ओर कर्सर है, लेफ़्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब अगर इसको हम टर्न करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये राइट डायरेक्शन में इंडिकेशन करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। लगभग इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखिए, और ये छोटा सा जो तीर का निशान है ना, वो आपका इस तरह की डायरेक्शन को क्रिएट करेगा। तो इतना तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चे, है ना, इतना क्लियर हो गया, है ना। चलिए, अगर इस तरह का फिगर आएगा तो वो आपका विकल्प हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा उत्तर आकृति हमारी कौन सी है। अब देखिए ये जो है यहाँ नीचे की ओर कट आ गया है, तो ये और डायरेक्शन में भी चेंजेस नहीं आए हैं। देखिए जिस डायरेक्शन में था हमारा क्वेश्चन फिगर उसी में है ये, तो कोई रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पे बहुत नीचे ये स्लैंटिंग बार का आपको मिला है,
यहाँ पे इसी डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, उधर की तरफ होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एवरीवन, है ना। बहुत अच्छे, सभी बच्चे बहुत ही सही तरह से विकल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे मेहनत से सही विकल्प कर रहे हैं और खुद से आज से दे रहे हैं, गलत हो चाहे सही हो, खुद से विकल्प को चुनिए, तो उनका जान लीजिए कि उनकी तैयारी बेहतर है। लेकिन अगर आप चीटिंग करके या किसी के विकल्पों को देख करके अगर उत्तर कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक घातक परिणाम सिद्ध हो सकता है। इसलिए किसी की नकल न करिए, खुद से विचार करके सोच करके कि क्या होना चाहिए उसका उत्तर। ये देखिए ओवेल का डायरेक्शन आप देखिए, यहाँ पर जो ओवेल है, यहाँ पर जो ओवेल है और ये जो कर्सर बना हुआ है इसकी डायरेक्शन इधर की ओर है। अब यही ओवेल आपका सीधा हो गया और इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गई। सिंपली ये पहले इस डायरेक्शन में था, अभी अब ऊपर वाली डायरेक्शन में आ गया है। उसी प्रकार से अब ये चूंकि इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में इंडिकेशन है, तो अब इसको ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है तो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह का बनाएंगे, थोड़ा सा हम अपने हिसाब से बना लें ताकि देखने में रियलिस्टिक फील आए। कुछ इस तरह का शेप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो जो शेप ये है, में भी इस तरह का शेप अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो आपका विकल्प हो जाएगा। यहाँ पर नीचे की ओर है, यहाँ पर एक हाफ सेमी सर्कल वाला पार्ट कट कर दिया है, यहाँ पे एक वी शेप पार्ट दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपके सामने है। यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ है। स्क्वायर के अंदर छोटा सा क्रॉस बना हुआ है। अब इस क्रॉस को एक बड़ा डायगोनल के फॉर्मेट में कर दिया है, एक बड़े से डायगोनल के फॉर्मेट में यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर दिया है। सिमिलरली जैसे उसी फिगर को बड़ा करके इसके डायगोनल्स तक ले गया है, तो यानी ले जाया गया है, तो इसलिए ये वाला शेप हमको हमारे सामने मिल गया। अब इसी प्रकार से अगर हम एक सर्कल के अंदर देख रहे हैं कि एक छोटा सा आप देख रहे हैं एक प्लस का सिंबल है, तो ऑब्वियसली अब इसके जो जब इसका शेप बनेगा तो वो कुछ इस प्रकार का रहेगा कि एक हम इसके जो है डायमीटर्स को क्रॉस कर रहे हैं, इसके व्यास को हम जो है इसका व्यास जो है कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसी तरह से आप अपनी क्लास करिए और मेहनत से पढ़िए। सारे जो है हमने सारे सिस्टम आपको बता दिए हैं किस तरह से काम करना है। मैथ का सबसे ज़्यादा सल्यूशन किया करिए, जो भी सम्स नहीं आ रहे हैं उनको भेजा करिए, मैथ का सम्स आप करते रहें। अगर मैथ में आप विजय पा गए तो जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ था, अब इसी क्रॉस को टर्न करके एक प्लस के सिंबल में बदल दिया गया है ना। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नहीं, देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा ऑप्शन में इश्यूज हुए हैं। ये तो आपका विकल्प रहेगा ही नहीं, ये विकल्प रहेगा नहीं। स्वास्तिक चिन्ह आया कहाँ से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब प्लस का सिंबल छोटा था तो जब बड़ा होगा तो उसके डायगोनल को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, तो यानी इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है ए और सी और डी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। इसके बाद आपका 21वां प्रश्न आपके सामने है।
इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये एक सिंबल इस तरह का है, एक सिंबल यहाँ पे है, एक सिंबल इस तरह का है। अब इस सिंबल को अगर हम पूरा करें, एक ट्रायंगल है, इस तरह से पूरा करें तो कुछ इस तरह का शेप आपको मिल रहा है। और हमारा कौन सा शेप, ये वाला हिस्सा हमारा, यही वाला शेप जो है हमको नहीं मिल रहा है। तो विच वन विल बी योर आंसर। थोड़ा सा इससे पहले प्रश्न दिए हैं कि नहीं, चलिए कोई बात नहीं है, ये यहाँ से प्रश्न आपको नहीं दिया गया, लेकिन 21 से लेकर के आई थिंक 24 क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ये जो है इसका जो है मिसिंग पार्ट को फाइंड आउट करना है। यानी 21 से लेकर के 25 प्रश्न तक आपको उसकी मिसिंग पार्ट को फाइंड आउट करना है। मिसिंग पार्ट को यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग पार्ट ऑफ द गिवन शेप। तो कौन सा शेप यहाँ पर जाके फिट बैठ जाएगा ये आपको बताना है। अब देखिए इसमें दो क्रॉस बना हुआ कुछ इस तरह का, जबकि यहाँ पे हमको इस तरह का शेप चाहिए कि जिसमें एक ऐसा इस तरह का सिंबल बना हो। तो ऑब्वियसली ये शेप तो हमारा दो क्रॉस होने की वजह से कट जाएगा। अब यहाँ पे ये इस तरह का शेप है, चूँकि ये कह रहा है कि एक ऐसी आकृति जहाँ पे क्या है, जहाँ पे कुछ इस तरह का शेप दिया गया है, तो ये तो पहली बात फिट नहीं होने वाला है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बी रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी बी। ऑप्शन नंबर ए फिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आई थिंक ये फिट होने वाला है, ये आपका क्लियरली आपका सेट हो जाएगा। रीज़न क्या है कि ये जो डायगोनल है दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह का आपका बन जा रहा है और यहाँ पे आपका ये जो ब्लैक पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट ब्लैक है लेकिन इधर वाला है नहीं, इसलिए इसमें ये वाला ब्लैक पार्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 21 डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी गोज टू द क्वेश्चन नंबर 22। देखिए हम सिस्टम आपको बताते रहेंगे, आपको बस क्या करना है कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो बिल्कुल ज़ोरदार शेयर्स और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। तो बस यही है, सिस्टम आपको हमने बता दिया है। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे ये जो शेप है, ये जो शेप है ये एक सर्कल है, सर्कल है। तो ऑब्वियसली आपका ये वाला पार्ट, आपको ये वाला पार्ट हम इरेज कर दे रहे हैं, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा शेप इसमें फिल करना है। ये वाला पार्ट, तो जो ये वाला पार्ट हमको मिल रहा है, ये वाला पार्ट हमको जो मिल रहा है यही हमको देखना है। इसमें बिना दिशा बदले भी ध्यान देना कि इसमें दिशा बदल रही है, इसमें आधा शेप है, इसमें ये शेप भी अधूरा है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरह से मैच कर रहा है। यू कैन इजली सी दिस, इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि यही शेप आपका जो है यहाँ पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपली आप जो है इसको क्रिएट करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख सकते हैं कि ये जो शेप बना हुआ है, इसमें आप अगर इस पार्ट को इरेज कर दे रहे हैं, इस पार्ट को आप इरेज कर दे रहे हैं, तो जो पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम इस तरह से करें तो हम देख पा रहे हैं कि कौन सा शेप हमारा इसमें
फिट होना चाहिए। तो ये सारे शेप तो आपके नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर 1 के साथ मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों का विकल्प ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग भी जुड़ करके कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो उनसे यही सिंपली मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बेटे अपने कॉन्फिडेंस से आंसर करिए, बिना किसी की जो है किसी का चीट करके नहीं। जैसे अगर आपको जितना आ रहा है, गलत आ रहा तो गलत करिए, लेकिन आप अगर किसी की चीटिंग करके या किसी का देख करके आप आंसर करोगे तो श्योर है कि सिलेक्शन का तो भूल ही जाओ, आपको ज़्यादा दिन तक वो मेमोराइज भी नहीं रहने वाला है। तो इसलिए मैं कहना हमारा यही है, देखो किसी को डिस्ट्रैक्ट करना नहीं, बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि बेटा किसी की कॉपी मत करो, स्वयं जो तुम्हारे पास नॉलेज है ना उसको लेके काम करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब ये वाला शेप आपके सामने जो आ रहा है वही आपका विकल्प हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे शेप में थोड़ा सा पतला है ये, तो मे भी हो सकता है हमने जो फिगर बनाया है थोड़ा सा यही कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे का ऊपर कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, डायरेक्शन में भी चेंजेज है। यहाँ पे एक स्क्वायर वाला बॉक्स बना दिया, जबकि यहाँ पे कोई स्क्वायर बॉक्स नहीं है, और यहाँ पर इसने एक लाइन ऐसे कट कर दी, जबकि यहाँ पे पूरी तरह से ये इस तरह से टच होकर के एक लाइन नहीं बना रहा है, इसलिए। तो ये 3 विकल्प जो है ए बी सी ए बी डी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी easily you can see in your question figure, option number C will be right, dear students. Now we goes to the question number 25. Before going to the question, we have to read the instruction. What is the instruction? Part 7 है, निर्देश है कि करा कि इन क्वेश्चन नंबर 25 28 है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप जो है किस तरह से कर रहे हैं कि आप प्रीवियस डेज़ की, तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आज संडे है, और संडे आपका टाइम भी जो हो रहा है कि आपका मोर देन 7 o'clock हो रहा है। तो कहने का क्या अभिप्राय, हम हमेशा जो जेन्युइन बात है, देखो आपको ट्रस्ट हो तो आप जानो, ना ट्रस्ट हो तो मेन बात है कि ट्रस्ट क्या है कि रेगुलर क्लास पढ़ा रहे हैं, रेगुलर की रेगुलर। आज आपका क्रिसमस डे भी है, तो मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स, और हम विश करते हैं कि सेंटा क्लॉज आपके जीवन में सफलता की बूंदें लाए, सफलता के ढेर सारे गिफ्ट आपको मिलें, आपको उपहार मिले, अच्छा सामान मिले, है ना। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपका जीवन भी उज्जवल हो, ऐसा विशिंग जो है हमारा है। तो चलिए ठीक है, निर्देश क्या है, लिखा है डायरेक्शन इन द क्वेश्चन नंबर 25 to 28 देयर इज ए क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड एंड 4 आंसर फिगर मार्क्ड ए बी सी एंड डी आर गिवन। कह रहा है कि निर्देश है कि प्रश्न संख्या 25 से 28 में एक प्रश्न आकृति बाईं ओर दी गई है और 4 उत्तर आकृतियां जो है ए बी सी डी वो दाईं ओर दी गई हैं। सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली इन द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा कि जो दर्पण आकृति होगी, याद रखिए कि जब दर्पण आकृति हम पढ़ा रहे थे, मिरर इमेज हम पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि कौन किस डायरेक्शन में चेंज होता है। जैसे ए है तो ए में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अगर आप मिरर के सामने भी इसको रख दीजिए तो ए का ए ही होगा, यू का यू होगा, वी का वी होगा, बहुत सारे यम का यम ही होगा, यम का यम ही होगा। बहुत सारे ऐसे प्रतिबिंबों के बारे में हमने बात की थी कि जिसका वही सेम होता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, अब इसमें देखिए यफ जो है, चूँकि मिरर से एक चीज़ ये भी देखना कि जो नज़दीक है वो नज़दीक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए यफ आ गया, ये गलत। यहाँ यन है, चलिए इसको देखते हैं अभी। यहाँ देखिए यफ आ गया, ये भी गलत। मतलब मिरर के से
देखिए मिरर से, यहाँ मिरर से दूरी देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर पे मिरर के बाद अगर इमेज बनेगा तो पहले नंबर पे आ गया, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जो जिस क्रम में है उसी क्रम में वो रहेगा। जैसे 1 2 3 इस क्रम में है, तो अब यहाँ पर 1 2 3 इस क्रम में, यानी या 1 2 3 यानी एक यन है तो यन भी उसी तरह से रहेगा। अगर हम इमेज क्रिएशन की बात करें तो पहले यन जो है इस तरह का है, तो यन कुछ इस तरह का बन जाएगा, यन बन जाएगा, ए अपनी जगह पर रहेगा, और यफ चूँकि मिरर की ओर है तो मिरर की ओर ही इस तरह का दिखाई देगा। तो यन ए यफ आपका इस तरह का बनेगा। ए को उल्टा नहीं कर सकते हैं दर्पण में, उल्टा मतलब उल्टे का मतलब है ये दिशा बदलेगी। ये इस तरह से है तो ये इस तरह से होगा, यन इस तरह से है तो वो यन आपका इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। बस इसकी दिशा ये इधर की ओर, ये इधर की ओर है तो ये इधर की ओर हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस होता है। ना कि अगर यन इस तरह का है तो हम उसको उलट करके इस तरह का यन बना देंगे, है ना। मान लो जैसे मान लीजिए अगर यू है इस तरह का, तो उसको उलट के इस तरह का यू नहीं बना सकते, उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, उसकी दिशा उल्टी होती है, ना कि वो लेटर वो संख्या उल्टी हो जाती है। तो इसलिए ए बी सी हमारा विकल्प नहीं होगा, ए सी डी नहीं विकल्प होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आई होप सभी बच्चे अच्छे से आंसर कर रहे होंगे। अगला 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर ये देख रहे हैं, और यहाँ पर आप जो है इस तरह का इमेज आप देख पा रहे हैं। तो जब इसको दर्पण के सामने रखा जाएगा तो याद रखिए कि दर्पण को जब जेड ऐसा रखा जाता है दर्पण के सामने, तो ये जो हिस्सा है वो उलट के कुछ इस तरह बन जाता है। और मैंने आपको बताया भी था तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे जो है इसको हमने बताया भी था, तो ये डिफरेंस है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये आपका आप देख रहे हैं ना, तो अब ये जो सर्कल है ये पार्ट यहाँ पर है, जो सर्कुलर पार्ट यहाँ पर है। अब जो है सर्कुलर पार्ट चूंकि यहाँ पर जाएगा और इसकी दिशा नहीं बदलेगी भाई, उल्टा भले हो जाएगा लेकिन इसकी दिशा नहीं बदलेगी, ये अपनी जगह पर ही रहेगा। और इसको जो है इस तरह से करेंगे, और ये कर्सर का जो सिंबल है, ये कर्सर का जो सिंबल है वो इस तरह से आपका हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बस यही सेम है प्रोसेस। अब आप देखिए कहाँ पर आपका ये फिगर मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका कर्सर ऊपर से नीचे आ गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ये जो है पहली बात, ये फिगर ज्यों का त्यों आ गया है, जेड कभी भी जैसा रहता है वैसा नहीं आता है। और यहाँ पे जेड तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है, लेकिन और ये सिंबल्स भी अपने शेप में है, और यहाँ पे ये सर्कल। तो कहने का मतलब ये डी और बी और तो सी ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसके बाद 27वां प्रश्न देख लीजिए। 27वें प्रश्न में एक कुछ इस प्रकार का वर्ग बना हुआ है, तो इधर भी उसी प्रकार का वर्ग बनेगा, इधर भी उसी प्रकार का वर्ग बनेगा। चलिए, अब वर्ग बना है तो डायगोनल जो है, पहले डायगोनल जो है कुछ इस तरह का डायगोनल बना है। अब यहाँ पर भी इसी तरह का एक डायगोनल बनेगा, और सर्कल जो है अपने स्थान पर यहीं ऊपर की ओर ही रहेगा, उसके बगल में एक रेक्टेंगुलर स्क्वायरल बॉक्स जाए, ठीक है ना। और इक्वल जो है, चूँकि इक्वल के बगल में ये वाला बॉक्स है, उसी तरह से इक्वल के बगल में ये वाला बॉक्स आपका रहेगा।
इक्वल के बगल में, इक्वल जो है इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर सर्कल, लाइन के नीचे आपका इक्वल का सिंबल। तो आप विकल्प देख रहे हैं, सी विकल्प जो है आपका उसी तरह से मैच कर रहा। अब देखिए यहाँ इक्वल है तो भैया उल्टा होने के बाद ऊपर इक्वल नहीं जाएगा, यहाँ भी ऊपर इक्वल दिया गया है। यहाँ पर इस लाइन की, देखिए इस लाइन के नीचे इक्वल है, तो अगर टर्न होगा तो भी इक्वल जो है इस लाइन के नीचे ही आएगा। यहाँ पर इक्वल को ऊपर और सर्कल को नीचे कर दिया गया है, इसलिए डी और बी और ए ऑप्शन इक्वल की वजह से, ऊपर की वजह से, और इसमें इक्वल लाइन के ऊपर है इसकी वजह से इनको कट कर देंगे, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27. Now we goes to the question number 28 is in front of you dear students. अब ये भी यहाँ पे स्क्वायर है भैया, स्क्वायर तो स्क्वायर बनेगा ही, चलिए स्क्वायर बन गया, यहाँ पे भी बन गया, सिंपल है, स्क्वायर बन गया। फिर इसके बाद एक डायगोनल कुछ इस तरह का बना हुआ है यहाँ पर, फिर इसके बाद ये डायगोनल कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से कुछ इस तरह का डायगोनल बना हुआ है, तो यहाँ पे भी चूंकि इसका अपोजिट जो होगा, मतलब तीर का निशान कुछ इस तरह के दिशा में है, तो यहाँ पे इस तरह की दिशा में आपका तीर का निशान बनेगा। तो सबसे अगर हम बेहतर माने, इसमें देखिए जिस तरह की स्थिति है इस रेक्टेंगल की, उसी तरह की स्थिति इसमें भी दिखा रहा है, यहाँ भी, यहाँ और यहाँ रेक्टेंगल मिरर के तुरंत बाद है, और यहाँ रेक्टेंगल को जो है मिरर के बहुत बाद में दिया है, और यहाँ पे कर्सर का सिंबल जिस तरह का इसमें दिया है वैसा ही इसमें सिंबल दिया है, इसलिए सिंबल आपका ए सही हो जाएगा और बी सी डी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस जो है आपके चलिए इसके बाद अब पार्ट 8 जो है, पार्ट 8 जो है, पार्ट 8 चलिए समझ लेते हैं। देखिए पार्ट 8 समझ लेते हैं। पार्ट 8 में देखिए डायरेक्शन लिखा हुआ है इन द क्वेश्चन नंबर 29 to 32 a piece of paper is folded and punched as the question figure in the four answer figure marked A B C D and given figure which indicate how paper will appear in the open and folded। कह रहा है कि जब चित्र जो है किस प्रकार से दिखाई देगा, एक फिगर को क्या किया गया है, फोल्ड करके, फिर उसके बाद फोल्ड करके उसको, फिर उसके बाद जो है फोल्ड करके उसको जो है पंच किया गया है, 3 जगह पंच किया गया है, और जब इसको खोला जाएगा तो किस तरह का चित्र आपका आएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात आप जान लीजिए कि ये जो चित्र है, ये जो चित्र है इस तरह का, पहली बात इस वाले फिगर में कितने बॉक्स बनेंगे, तो इस तरह के फिगर में इस तरह के 4 बॉक्स बनेंगे कुछ इस प्रकार से, और उन चारों बॉक्स में कुछ सिंबल कुछ इस तरह के होंगे कि पहले ये जो फिगर है, ये फिगर ये सब जगह ऐसे ऐसे आएगा, और ये पंच का सिंबल जो तीनों निशान है ना, ये जो तीनों निशान हैं आपको बता देना चाहते हैं कि ये पहले एक फिगर इस तरह का ड्रा कर लूँ, देख रहे हैं ना, इस तरह का, फिर इस तरह का, और जो डायगोनल्स हैं वो कुछ इस तरह ड्रा करके, और उनके डायगोनल्स को कुछ इस तरह ड्रा करके, और जो पॉइंट्स हैं इस तरह के जो है पॉइंट्स यहाँ पे बन जाएंगे, और ये जो सिंबल है ना, ये इस तरह से जो है, इस तरह से इसमें सिंबल्स बनेंगे। तो जो फिगर ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये जहाँ पर भी होगा वही विकल्प हमारा हो जाएगा, ठीक है।
अनफोल्ड करने के बाद। लेकिन हमें यहाँ तक ये लग रहा है कि इसको जो है, इसको इधर की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको जो है पंच किया गया है, तो खोलने के बाद ये एक वर्ग में 6 बिंदु मिलेंगे। कितने? कुल लगभग जो है एक 2 3 4 5 5 6 बिंदु मिलेंगे। तो 6 बिंदु अगर मिलेंगे तो 6 बिंदु कौन होंगे वो आपको बताना है। तो ये चूँकि एक ही शेप में सब जगह मिल रहे हैं, एक ही दिशा में, जबकि बिंदु अगर इस तरह से हैं तो ये बिंदु इस तरह से मिलेंगे, इस तरह से। तो इसलिए विकल्प संख्या 3 यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी विकल्प आपके सही नहीं होंगे। आगे देखिए, यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है, फिर इस तरह से बना हुआ है, फिर इसको फोल्ड करके कुछ इस तरह से बनाया गया है ना। या मान लीजिए इस दिशा में ना फोल्ड करके यहाँ से पहले फिगर पूरा बनाया गया है, फिर आधा बनाया गया, फिर इसको इस दिशा में फोल्ड करके इस तरह किया गया है, और फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का कट मारा गया। देखिए ये जो कट है, तो अब ये ऑब्वियसली जब पूरा फिगर हम बनाएंगे, इसको और फोल्ड नहीं किए हैं, तो ये कुछ इस तरह का शेप हर आकृति में आपको इस तरह से चारों शेप में दिखाएगा, क्योंकि कुल मिलाकर के कितने फिगर बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो 4 शेप बन रहे हैं, तो चारों शेप में कुछ इस तरह की आकृति आएगी। देखते हैं इसमें, देखिए ये बॉक्स वाली, तो ये शेप आप देख सकते हैं मिलना नहीं, स्टार यहाँ मिलेगा नहीं, और इतने सारे स्ट्रक्चर वाले फ्लावर्स यहाँ पे मिलने नहीं, क्योंकि 4 भाग में 4 ही जो है पेटल्स आपके जाएंगे। तो इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले 31वें प्रश्न पर। लास्ट के 2 प्रश्न आपके लिए बचे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि ये एक शेप यहाँ से कुछ इस तरह का शेप हुआ है, और जब हम इसको जो है इसी शेप के थ्रू इसको फोल्ड करेंगे, तो ये वाली जो साइड है आपकी देख रहे हैं, ये आपकी इरेज हो जाएगी, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। फिर इसको इस साइड के थ्रू यहाँ पे इसको इरेज करना है, तो अब जो है कुछ इस तरह का शेप आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें ब्लरिंग पार्ट बना दे रहे हैं, ब्लर करने वाला पार्ट बना दे रहे हैं, जिससे आपको इश्यूज ना हो। ये पार्ट बना दिए। देखिए, अब इसके बाद इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पर कुछ एक ट्रायंगल नहीं, काइट का शेप दिया गया है। क्योंकि इसमें 4 पार्ट बन रहे हैं, जब 4 पार्ट बन रहे हैं तो 4 पार्ट में कुछ इस तरह का काइट शेप जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, काइट शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो मे भी आप कह सकते हैं कि ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ हम जाएंगे ये आपको देखना है। यहाँ पर इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, क्योंकि 4 शेप बन रहे हैं तो 4 ही फिगर आएंगे। यहाँ पे जो फिगर है, जो जिस तरह से एक पार्ट में, जब एक पार्ट में यहाँ बीच में बनाया है तो ऊपर कैसे चला जाएगा, ये भी थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि ये पार्ट आपका चूंकि बीच में इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी विकल्प सही हो जाएगा। बिल्कुल जोरदार तरीके से सही कह सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 पे, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ऑफ योर टुडेज क्लास। ओके, तो तेज़ी से विकल्पों पर आप देखिए। पहले ये जो है यहाँ से कुछ इस तरह का शेप बनाता है, फिर उसको आधा करता है, फिर जो है शेप बना करके आधा किया, फिर इसके बाद यहाँ पे एक विकल्प इस तरह करके, और दोनों पार्ट जो है यहाँ पे ये पार्ट जो है ऐसे मिटा दिया है, और यहाँ पे ये पार्ट मिटा दिया है, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो जब सभी पार्ट्स में है तो यहाँ भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ भी इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर, और ये टोटल इस तरह के पार्ट्स आपको देखने को मिल जा सकते हैं, इस तरह के।
तो मे भी आपका ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे किनारे किनारे कट भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए कि किस तरह के विकल्पों को आपको चुनना है। यहाँ पे ये किनारे किनारे दो कट यहाँ पे अभी यहाँ पे मिल जाएंगे, बीच में कोई कट वाला ऑप्शन नहीं होगा, किनारे यहाँ पे कट किया नहीं गया है, सिर्फ दो ही कट बनेंगे नहीं। और ये फिगर तो करेक्ट किसी तरह से भी बनने की उसमें नहीं है। तो दो शेप, चूँकि यहाँ पे दो शेप यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ कट होगा अनफोल्ड होगा तो यहाँ बन जाएंगे, और ये ऊपर नीचे दो कट यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। मेहनत आपके लिए बहुत कर रहे हैं, इसी तरह से आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिदिन प्रयास करते रहेंगे। समय की थोड़ी सी अनुपलब्धता के कारण कभी कभी क्लासेस जो पोस्टपोन हो जा रही हैं, थोड़ा सा ग्रामांचल का भी कुछ इशू हो जाता है ना, टेक्निकल इशू, कभी इलेक्ट्रिकल इशू, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्याओं के बीच में जो मंजिलों को हासिल कर ले वही व्यक्ति महान होता है। तो यही कहना है, कभी समस्याओं को आड़े हाथों लेकर के जो है आगे बढ़ने के लिए जुनून पैदा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।